Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Body Fluids and Circulation, and in today's session we are going to discuss the question number 8. So the question is, describe the evolutionary change in the pattern of heart among the vertebrates. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें वर्टिब्रेट्स में हार्ट के इवोल्यूशन का पैटर्न बताना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के पास मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी वर्टिब्रेट्स का हार्ट मसल्स का बना होता है और इसमें डिफरेंट चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस के पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें उनके पास एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है. तो इनका जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, यानी ब्लड हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड इन इट. फिर ये ब्लड जाता है गिल्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए और फिर गिल्स से ये पूरी बॉडी में सप्लाई होता है और फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है. यानी फिशेस का हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और उसमें ब्लड एक ही बार फ्लो करता है, यानी फिशेस में सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन. क्लियर? देन बेटा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल्स उनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें उनके पास 2 एट्रिया होते हैं और एक सिंगल 1 वेंट्रिकल होता है. अब क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें उनके पास 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बेटा लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम गिल्स, लंग्स और स्किन. जहां से भी उनका जो ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, उस ऑर्गन से एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है. फिर जो राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम बॉडी के अदर पार्ट्स, जहां पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा. उनका ब्लड वहां से CO2 लेकर आएगा और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा राइट एट्रियम रिसीव करेगा. यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो एट्रियम है दोनों, उन दोनों में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहते हैं. लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. पर क्योंकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास बेटा एक ही वेंट्रिकल होता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है. इसीलिए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में सर्कुलेशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. क्लियर? देन बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो इनके पास 2 वेंट्रिकल्स हैं और 2 एट्रियम होते हैं. तो इनमें जो लेफ्ट एट्रिया होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है. फिर लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में देता है और राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में देता है. राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए और फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आता है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर वहां से बॉडी के बाकी पार्ट्स में. तो इसमें हमने देखा कि सिंगल ब्लड एक साइकिल में हार्ट से 2 बार फ्लो कर रहा है, यानी 2 अलग सर्कुलेटरी पाथवेज प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स और मैमल्स में. इसीलिए बेटा इनमें सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. क्लियर? तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन के आंसर में कि वर्टिब्रेट्स के पास मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें फिशेस के पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है और उनका हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और फिर वो ब्लड गिल्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए और फिर वहां से बॉडी के बाकी पार्ट्स में जाता है. तो इनकी बॉडी में हार्ट सिंगल सर्कुलेशन शो करता है. देन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है. इनमें इनकम्प्लीट सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में सेपरेट रहते हैं, पर एक वेंट्रिकल होने के कारण उसमें मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. देन बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं. तो लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं. तो बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है. इनमें सिंगल ब्लड सिंगल साइकिल में 2 बार हार्ट से फ्लो करता है, तो इनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. क्लियर? सो आंसर नंबर 8 इज ऑल वर्टिब्रेट्स possesses a muscular chambered heart. Fishes have a 2 chambered heart with an atrium and a ventricle. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is
oxygenated by the gills and supplied to the body parts, from where deoxygenated blood is returned to the heart. Single circulation. Amphibians and the reptiles except crocodiles have a 3-chambered heart with 2 atria and a single ventricle, whereas crocodiles, birds and mammals possesses a 4-chambered heart with 2 atria and 2 ventricles. In amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs or skin, and the right atrium gets the deoxygenated blood from other body parts. However, they get mixed up in the single ventricle, which pumps out mixed blood, that is incomplete double circulation. In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on to the ventricles of the same sides. The ventricles pump it out without any mixing up, that is, 2 separate circulatory pathways are present in these organisms, hence these animals have double circulation. So I hope this question is clear to you. Thank you.